हरे भरे पहाड़ों के बीच बसी एक शांत घाटी में स्थित था एक प्यारा सा गांव सिमला। इसी गांव में रहती थी एक कमली। कमली के पास अपना घर नहीं था। वो अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ गांव के किनारे एक किराए के कमरे में रहती थी। जीवन सीधा साधा था, हंसी खुशी से भरा हुआ, लेकिन पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। दीदी। हाँ गोलू, क्या हुआ मेरे भाई को? वो स्कूल में कहा है मेरी फीस बाकी है ना, तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी फीस भरनी है। अच्छा, ऐसा कहा टीचर ने? ठीक है, टीचर से कह देना हम जल्दी ही फीस भर देंगे, ठीक है? हाँ। परिवार की मदद करने के लिए कमली गांव के इकलौते होटल द कोजी इन में काम करती थी। वो कोई रसोइया या वेटर नहीं थी, बस एक छोटी सहायक। वो टेबल साफ करती, फर्श पोंछती और छोटे मोटे काम संभालती। इस होटल के मालिक शर्मा जी एक दयालु व्यक्ति थे। वे कमली को हमेशा सम्मान देते और जीवन की बातें भी सिखाते थे। अरे कमली बेटी, तुम अभी तक घर नहीं गई? नहीं, वो बस थोड़ा सा काम बाकी था, तो सोचा पहले निपटा लूं, फिर घर जाऊं। तुम काम बहुत अच्छे से करती हो कमली, लेकिन याद रहे इस काम के साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। इसीलिए कल से सारे काम जल्दी निपटाना और घर जाकर पढ़ाई में ध्यान लगाना, समझी? इस काम की वजह से अगर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से भटका तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जी जरूर शर्मा जी। एक दिन होटल के सामने एक चमकती कार आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा, राहुल वर्मा, एक प्रसिद्ध व्यापारी। एक व्यापारिक यात्रा के दौरान वो कमली के होटल में खाने के लिए ठहरा। दुर्भाग्यवश उस दिन रसोइया बीमार था और बाकी सभी कर्मचारी पहले ही व्यस्त थे। शर्मा जी परेशान हो गए। उन्हें पता था कि वर्मा जी को निराश करना होटल की प्रतिष्ठा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नमस्कार वर्मा साहब, आपका हमारे होटल में स्वागत है। शुक्रिया शर्मा जी। वैसे आपका होटल तो बहुत ही शानदार है। मैं तो आज इस होटल की सबसे बेहतरीन डिश खाने वाला हूँ। जी जरूर वर्मा जी, बस थोड़ी सी दिक्कत है। आज हमारा रसोइया बीमार है, इसीलिए ये आप क्या कह रहे हैं? क्या अब मैं यहाँ से खाली पेट जाऊँ? अगर होटल में स्टाफ नहीं है तो होटल बंद क्यों नहीं कर देते आप? वर्मा जी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी पास में टेबल साफ कर रही कमली ये सब देख रही थी। वो तुरंत शर्मा जी के पास आई और बोली, माफ कीजिए सर, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, लेकिन आप चिंता ना करें, हम जल्द ही आपके खाने का इंतजाम कर देंगे। शर्मा जी, आप भी चिंता मत कीजिए, आज का खाना मैं बना दूंगी। तुम सच में खाना बना सकती हो? हाँ शर्मा जी, मेरी दादी ने मुझे एक खास रेसिपी सिखाई है। हमारे परिवार में पीढ़ियों से चलती आ रही है। आज मैं वही डिश बनाऊंगी। शर्मा जी थोड़ी देर तक सोचते रहे। वे जानते थे कि कमली मेहनती है, पर इतने बड़े ग्राहक के लिए खाना बनाना बहुत बड़ा जिम्मा था। फिर भी उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। ठीक है कमली, कोशिश करो। कमली की आंखों में चमक आ गई। वो दौड़ती हुई रसोई में गई, सामग्री इकट्ठा की और पूरी लगन से काम करना शुरू कर दिया। वो बांस के मोमोज बनाने जा रही थी, एक अनोखा व्यंजन जो उसके पूर्वजों ने शिमला की पहाड़ियों में रहते हुए इजाद किया था। वे शिकारी थे और जंगलों में बांस की डंडियों में मोमोज पकाते थे, जिससे उनमें एक खास स्मोकी स्वाद आता था। चलो शेफ कमली, अब अपना कमाल दिखाओ, बांस वाले मोमोज बनाकर दिखाओ। कमली ने सब्जियां काटी, उन्हें अच्छे से धोकर पकाया। उसमें मेयोनीज, शेजवान, ब्लैक सॉल्ट और मसाले मिलाए। अरे वाह, ये तो काफी मसालेदार और स्वादिष्ट लग रहा है। चलो अब मैदा भी भून लेती हूँ। कमली ने जल्दी से मैदा भुना और उसमें सब्जियों का मिश्रण भर दिया। फिर उसने उन्हें बांस की खोखली डंडियों में भरा, मिट्टी से ढककर अंगीठी पर पकाया। जैसे जैसे बांस से खुशबू उठी, रसोई एक अनोखे खुशबूदार धुएं से भर गई, जिसकी वजह से कमली की आंखों में अपनी दादी की यादें तैरने लगी, जो हमेशा कहती थी, बेटी, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, वो प्यार और परंपरा को जोड़ने का जरिया होता है।
खाना तैयार